अंग्रेजी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो केवल बहुवचन में उपयोग होता है. देयर आर मैनी नाउन्स विच आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल, दे आर नॉट यूज्ड इन सिंगुलर, क्योंकि उसके एक से ज़्यादा अंग होते हैं. इट हैज़ मोर देन वन पार्ट. तो ऑलरेडी वो नाम तो एक है, लेकिन उसके एक से ज़्यादा भाग हैं, तो वो बहुवचन ही माना जाएगा. यद्यपि उस पूरे पार्ट को मिलाकर एक ही नाम दिया गया. इन अदर वर्ड, देयर आर फ्यू वर्ड्स, फ्यू नाउन्स which are used in plural only. There are no singulars to it. And when they are used likewise, it is so because it has more than one part. You must be wondering, what am I talking about? Scissors. SCISSORS. Scissors माने कैंची. Scissor नहीं बोलते. Scissors यानी कैंची. Right? So there are few more words which have plural. For example, दूसरे शब्द जिसके दो पार्ट होते हैं. ऐसे हम देखें कुछ कपड़ों के नाम, औजारों के नाम में मैंने सीजर्स बताया. ऐसे कपड़ों के नाम, कपड़ों में भी ऐसे बहुवचन ही होता है. कैसे होता है बहुवचन? जैसे ट्राउज़र नहीं बोलते. पैंट को क्या बोलते हैं? ट्राउज़र्स. पैंट को क्या बोलते हैं? ट्राउज़र्स. दो भाग की बात मैं कर रहा था. क्या है दो भाग? पैंट के दो जो पैर का हिस्सा बनाया जाता है, दे आर टू पार्ट, दे आर मोर देन वन. वो वैसे ही बहुवचन है और कहीं एक जगह आके ऊपर मिल गया है. सो इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल. देयर इज नो सिंगुलर फॉर इट. कितने अलग अलग तरह के देखिए नियम हैं. There are few words which are used both in singular and plural. There are words which are used in singular separately, plural separately. And now here comes an example where certain words are used only in plural. और कपड़ों में तो ऐसे बहुत सारे हैं. उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया ट्राउज़र्स, ऐसे ही स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल्स क्या है? I am going to the market to buy spectacles. Spectacles मतलब चश्मा. Spectacles यानी चश्मा. लेकिन S लगा रहता है. बिना S के वो कोई शब्द नहीं है. और यदि है तो उसका दूसरा अर्थ है. Spectacle यानी दृश्य. लेकिन यदि चश्मे की बात कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं, तो spectacles. चश्मे की यदि बात करें, नाउन में भी चश्मा, collective noun, then it is called spectacles, बहुवचन. ऐसे ही ट्राउज़र्स. जीन्स, JEANS, जीन्स हम सब लोग पहनते हैं. कभी आपने सुना है वह जीन पहना हुआ है? That is wrong. The correct use is always add S to jean and it is used in plural only. He is wearing jeans. Jeans originated from America. Jeans is put to the culture of other countries by America. The use of jeans all over the world shows the dominance of hegemony of America. पूरे दुनिया में जीन्स का उपयोग अमेरिका के वर्चस्व को बताता है, क्योंकि जीन्स कहाँ से आया? अमेरिका से. उसकी शुरुआत अमेरिका से हुई. ऐसे ही शॉर्ट्स, छोटे पैंट को, हाफ पैंट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट नहीं बोलते. उसको बहुवचन में ही उसका उपयोग होता है और वो क्या कहलाता है? शॉर्ट्स. क्या कहलाता है? शॉर्ट्स. सिमिलरली पैजामास. पैजामा दे दो, पैजामा नहीं, पैजामास होता है. सो वी हैव examples where the words nouns can be used only in plural, not in singular. तो औजारों के मामले में हमने देख लिया कैसे सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, और कपड़ों के मामले में हमने जाना. और ऐसी कुछ और संज्ञाएं हैं जैसे थैंक्स, THANKS, थैंक्स. थैंक नहीं होता. थैंक नहीं होता. थैंक इज नॉट द नाउन.
थैंक्स इज द नाउन। ऐसे ही अगला शब्द है, हम यूज़ कर सकते हैं आर्म्स, ALMS, आर्म्स। आर्म्स क्या होता है? आर्म माने ALMS, आर्म्स माने दान, आर्म्स माने दान, राइट। तो इसका उपयोग कैसे होगा आर्म्स का उपयोग? मैनी बेगर्स सिट नियर द टेम्पल वेटिंग फॉर आर्म्स। बेगर यानी भिखारी। मैनी बेगर्स सिट नियर द टेम्पल वेटिंग फॉर आर्म्स। आर्म्स यानी एक तरीके का दान। ऐसी रिचेस, रिच माने अमीर होना, रिच, ही हैज बिकम रिच। और रिचेस मतलब अमीरी। ही इज नोन फॉर, अंबानी इज नोन फॉर इट्स रिचेस, अमीरी। रिचेस यानी अमीरी, ये नाउन है। मैं नाउन की बात कर रहा हूं, ये आप याद रखेंगे कि नाउन का बहुवचन कैसे होता है। रिचेस डू मैनी थिंग्स, अमीरी से बहुत सारे काम हो जाते हैं। रिचेस डू मैनी थिंग्स, right? So now here we have some examples of words which are used only in plural. Other examples are of different kinds. Now देखिए अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा ऐसे शब्द जो केवल बहुवचन में उपयोग होते हैं। अब हम देखें कि लगते तो बहुवचन है लेकिन है एक वचन। वेरी फनी अगेन, लगते तो बहुवचन है, अपेरेंटली प्रथम नज़र में ऐसा लगता है कि ये बहुवचन है लेकिन है एक वचन। ऐसे भी नाउन है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जाना कि बहुवचन बनाने के लिए एस या ईएस लगा दो तो बहुवचन हो जाता है, ऐसा हमने जाना। लेकिन कई ऐसे नाउन हैं जिसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो हमको लगता है ये बहुवचन है। उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स, ये बहुवचन है स्वयं में। ये एक वचन है वैसे, पर दिखता है बहुवचन क्योंकि एस लगा है। ऐसे ही फिजिक्स, एस लगा है तो बहुवचन दिखता है पर नहीं है। फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए सब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स का अर्थ ये नहीं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक, नो। मैथमेटिक्स का अर्थ ये नहीं कि बहुत सारे मैथमेटिक्स की चीज़। मैथमेटिक्स इज वन सब्जेक्ट, ये एक विषय है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देर आर मैनी वर्ड्स विच एंड अप विथ एस एंड गिव अस द फीलिंग दैट दे आर प्लूरल, बट इन रियलिटी दे आर नॉट प्लूरल, दे आर सिंगुलर। वास्तव में वो एक वचन ही हैं। मैथमेटिक्स एक वचन, फिजिक्स एक वचन, इलेक्ट्रॉनिक्स एक वचन। ऐसे ही न्यूज़, NEWS, न्यूज़ क्या है? एस लगने से ऐसा लगता है कि एक खबर माने न्यू और बहुत सी खबरें मतलब न्यूज़। ऐसा नहीं है। न्यू मतलब नया होता है। चाहे वो एक खबर हो चाहे दो खबर हो, हम न्यूज़ ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूज़, NEWS। तो न्यूज़, न्यूज़ एक वचन है वास्तव में। कई बीमारियां भी एक वचन है, लगती हैं बहुवचन। जैसे मीजल्स, मीजल्स आपने सुना है, MEASLS, मीजल्स। ऐसे आपने मम्स सुना है, मम्स, यहाँ पर जो फूल जाता है गाल में, तो वो मम हो गया, मतलब एक हुआ नहीं, मम्स एक वचन ही है यद्यपि उसमें एस लगा हुआ है। रिकेट्स एक बीमारी है जिसमें कड़ापन आ जाता है, रिकेट्स। ऐसी मम्स, likewise measles, they have s into it, giving you the feeling that they are plural, but in reality they are not plural, they are singular. The same thing about some sports also. कुछ खेलों के बारे में भी ऐसे हैं। We love seeing you guys squirm and लेकिन shake लगते the हैं arm shake in बहुवचन। the back.
You है तो probably एक do, वचन 'cause बिलियर्ड्स you बिलियर्ड्स आपने देखा you like होगा that bad stuff, बिलियर्ड don't you? गेम It's that feel. which is that played feeling. with That's a right. small Okay, so multicolored what is balls he doing on the here? He's table. got So billiards is otherwise एक वचन, लेकिन उसमें एस लगा Oh, हुआ है I तो see. लगता है ये A बहुवचन। 4 ball. ऐसे ही oh, he's got the solids. Yeah. दूसरे four कुछ ball. और Wow. खेल What is हैं he playing it जिसमें off हम the बात कर 13? सकते हैं। Now these are the words Now he hooked which himself. have S into it, That is a giving us the crisp-smelling feeling that they are special plural, right there. but in He reality nudges. they are He not. makes the 4 nudge the 13. No news is a good news. No news is a good news. News एक वचन है जैसा मैंने बताया. Measles is infectious. Measles are infectious नहीं. एस लगने से बहुवचन नहीं हुआ. ये उदाहरण जरूरी है आपको समझना. मीजल्स आर डेंजरस बीमारी. नो, मीजल्स इज. बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट खेल, फेवरेट गेम. इंडिया वन बाय एन इनिंग्स. इनिंग कोई शब्द नहीं. INNING इनिंग, ये कोई शब्द नहीं, इनिंग्स है. इंडिया वन क्रिकेट बाय एन इनिंग्स. एन इनिंग्स, एन एक वचन के लिए आता है और एस नॉर्मली बहुवचन के लिए जोड़ते हैं, इसलिए कंफ्यूजन है. ऐसा ना हो, इनिंग्स स्वयं में एक वचन ही है यद्यपि इसमें एस जुड़ा हुआ है. यदि एक शब्द हम देखें मीन्स, MEANS. टू मीन मतलब अर्थ होना. आई मीन यू आर ऑनेस्ट. आई मीन यू आर ऑनेस्ट. मेरा कहने का अर्थ है कि आप ईमानदार हो. ये तो मीन से हुआ. लेकिन कई बार मीन शब्द का उपयोग एक वचन और दो वचन दोनों अर्थ में होता है जब हम एस लगा देते हैं. अब देखिए, मीन्स शब्द का एक वचन एक अर्थ है, मीन्स शब्द का बहुवचन एक अर्थ है. जब इसका अर्थ वेल्थ है तब हम मीन्स बोलते हैं. मीन्स वेल्थ, राइट. तो वी कैन अंडरस्टैंड कि तो मीन्स का जो प्रयोग है एक वचन दो वचन दोनों में होता है. जब इसका अर्थ वेल्थ है तो हमेशा बहुवचन होगा. नाउन्स को प्लूरल बनाने की क्रिया में, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स. कुछ और हम नियम जाने. और ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये नियमों को एक जनरल नियम ही माने, नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट. वी मूव टू द कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन में एक वचन होता है और एक वचन होते हुए भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये आप जान लें. आर्मी मैंने आपको बताया और इसका बहुवचन क्या है, आर्मीज. ये एक अलग ग्रुप है नाउन्स का. लेकिन दूसरी ओर पीपल है. पीपल इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स. आर्मी इज व्हाट, collection of soldiers. Similarly, cattle is what? Collection of animals. Poultry is what? Collection of hen. Right? लेकिन आर्मी जो है उसको आर्मीज भी बनती है. विभिन्न देशों की आर्मीज, the armies of different countries have come together for exercise. ये हमने पहले पढ़ा है. यस. लेकिन जैसा आर्मी का आर्मीज बनता है ऐसे पीपल का पीपल्स नहीं बनता. ऐसे ही पोल्ट्री का पोल्ट्रीज नहीं बनता. कैटल का कैटल्स नहीं बनता. जेंट्री का जेंट्रीज नहीं बनता. To make it more clear, let's make some sentence. All these poultries are mine. There are many poultry on Dhamtari road. Poultries नहीं बोलेंगे. जैसे आर्मी का आर्मीज बोले ऐसे पोल्ट्री का पोल्ट्रीज नहीं बोलेंगे. All these poultry are mine. There are many poultry on Dhamtari road.
Whose cattles are these? ऐसा नहीं बोलेंगे. Whose cattle are these? Whose cattle? Cattle is what? वो स्वयं बहुवचन है. बहुत सारे जानवरों के समूह को कैटल बोलते हैं. Whose cattle are these? पर आप तर्क देंगे कि सर आर्मी में भी ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स हैं. Yes, you are right. But that is an अपवाद. ऐसी चीज़ों को आपको याद रखना, ऐसे ही आपको दिमाग में बैठाना है कि किसका प्लूरल कैसे बनता है. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ फनी अबाउट इंग्लिश. Whose cattle are these? Who are these people? हम ये नहीं कहते who are these peoples. People स्वयं में एक झुंड है, लेकिन उसको बहुवचन जैसा उपयोग करते हैं. Who are these people? There are few gentry in the town. Gentry मतलब group of people, अच्छे लोग. There are few gentry in the town. अच्छे लोग कम हैं शहर में. Right? That's please note this particular point कि collective noun एक वचन होते हुए भी बहुवचन में हमेशा प्रयोग होगा. ऐसे कौन कौन से collective noun हैं? So we have learned few which are of very much daily use in our life. Cattle, people, poultry. Particularly रायपुर is full of poultry. रायपुर is full of poultries नहीं बोलेंगे. रायपुर में बहुत सारी पोल्ट्री हैं, इसके लिए हम पोल्ट्रीज नहीं बोलेंगे. पोल्ट्री स्वयं में बहुवचन है. राइट? जहां हम कॉमन नाउन की तरह पीपल का अर्थ है, तो नेशन एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है. यदि हम जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग करें पीपल, तो नेशन जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में उसका प्रयोग होता है. राइट? जैसे द जापानीज आर ए हार्ड वर्किंग पीपल. देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप. अब देखिए ये क्या हुआ. ये एक बड़ा अलग उदाहरण, जाति कॉमन नाउन की तरह प्रमुख यदि हम इसका उपयोग करते हैं, नॉट एज कलेक्टिव नाउन. यदि कॉमन नाउन की तरह हम प्रयोग करते हैं, कॉमन नाउन का अर्थ होता है जो हमने जैसे पढ़ा जातिवाचक संज्ञा. यदि हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग करते हैं, तो उस समय में नेशन का ध्यान में रखते हुए हम फिर पीपल का बहुवचन भी बना लेते हैं, क्योंकि वो अलग अलग नेशन को बताए. उदाहरण के लिए देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप, ये सही है. बट द जापानीज आर ए हार्ड वर्किंग पीपल, ये एक देश का है तो वहाँ का पीपल. लेकिन कई देशों के पीपल की बात करें तो पीपल्स होगा. इज इट क्लियर? इट्स लाइक आर्मी. यदि कई देशों के आर्मी की बात कर रहे हैं तो आर्मीज हो गया, ऐसे ही पीपल का पीपल्स हो गया. अब नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स. नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स में एक हमने नियम बनाया था, बताया था आपको कि देर आर मैनी नाउन्स मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड. बहुत से ऐसे नाउन हैं जो दो शब्दों से बने हैं और उनको जोड़ दिया गया है. जैसे ग्रैंडफादर, और उसका बना ग्रैंड, उसमें से एक को चेंज कर दो तो वो फेमिनिन हो जाता है. ये सुना था? ग्रैंडफादर बना ग्रैंडमदर. ऐसे ही देर आर मैनी नाउन्स like this only, consisting of more than one word. ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर तो स्वयं एक वर्ड बन गया, लेकिन ऐसे बहुत से नाउन हैं, संज्ञाएं हैं जो कई शब्दों से बनी लेकिन एक संज्ञा है, उसमें से कुछ को चेंज करना होता. मुख्य शब्द में एस लगाना होता. यदि एक से ज़्यादा शब्दों से बना है वो संज्ञा, तो जो मुख्य शब्द है, मेन, उसमें एस लगा दो. उदाहरण के लिए बहुत सामान्य शब्द है, दामाद को क्या बोलते हैं? दामाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सन इन लॉ. सन इन लॉ. बहू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ. तीन शब्द हैं, डॉटर इन लॉ. दामाद के लिए सन इन लॉ. ऐसे ही जो जिसको हमने ले लिया है, गोद लिया है, ऐसी बहन को क्या बोलेंगे? स्टेप सिस्टर.
स्टेप डॉटर, स्टेप मदर। जब ऐसे शब्द हों जो एक से ज़्यादा शब्द से बने हैं, तो जो मेन शब्द है, मेन शब्द में एस लगा दो। उदाहरण के लिए मेन शब्द क्या है? जैसा मैंने पहला शब्द आपको कहा, सन इन लॉ। इसमें मेन शब्द है सन, लॉ नहीं है, मुख्य शब्द सन है, तो सन में एस लगा दीजिए, सन्स इन लॉ। और याद रखिए, सन की स्पेलिंग, जिसका अर्थ पुत्र है, उसकी स्पेलिंग SON है। आज भी बहुत लोग अनजाने में सन के लिए SUN लिखते हैं, और SUN सन मतलब होता है सूरज। और पुत्र के लिए जब सन का उपयोग करना हो तो उसकी स्पेलिंग है SON, और दामाद के लिए SON, सन इन लॉ। और बहुत से दामाद हों तो जो मूल शब्द है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, उसमें बहुवचन में एस लगा दो, तो वो क्या हो गया? सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। दूसरा देखिए, स्टेप सन्स। स्टेप में एस नहीं लगाना है। मैंने ये नहीं कहा कि जो पहला शब्द है उसमें एस लगाना है। मैंने आपको कहा है जो मेन शब्द है, मेन, मुख्य शब्द। तो मुख्य शब्द क्या है यहाँ पर? स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर्स, स्टेप मदर्स, यदि ऐसा है तो। सिमिलरली तो हम ये कहेंगे मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट यानी मैंने बताया काम करने वाली बाई, तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, मेड्स सर्वेंट नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो कि यदि कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन जिसे हम कह सकते हैं, बिकॉज दे आर मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड, तो एक कंपाउंड नाउन में बहुवचन शब्द में एस जोड़ दीजिए और वो बहुवचन हो जाएगा। जो मुख्य इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शब्द है उसको बहुवचन कर दीजिए तो वो बहुवचन हो जाएगा पूरा। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ किसको बोलते हैं? सेना के मुखिया को कमांडर इन चीफ। बहुवचन क्या होगा? कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। चीफ का बहुवचन मत बनाइए। आपने चीफ पढ़ा है ऊपर कि चीफ का बहुवचन क्या है? चीफ्स। नहीं, आपने पढ़ा है चीफ का बहुवचन है चीफ्स, एस लगता है, पर यहां पर चीफ मुख्य शब्द नहीं है। कमांडर इन चीफ में मुख्य शब्द कमांडर है, इसलिए कमांडर में एस लगाइए तो बनता है कमांडर्स इन चीफ। अनदर वन वर्ड, मेन शब्द में एस लगाना मैंने बताया, लेकिन हियर इज अनदर वर्ड, मैन ऑफ वॉर। ही इज ए मैन ऑफ वॉर, मतलब लड़ाई के अनुभव वाला आदमी है, सतत रूप से लड़ाई में व्यस्त रहा है। उसका बहुवचन, मैन ऑफ वॉर का बहुवचन क्या होगा? वही होगा जो मैन का बहुवचन है। मैंने आपको बताया कि मुख्य शब्द को बहुवचन कर दीजिए तो वो पूरा शब्द बहुवचन हो जाता है। इसीलिए ये उदाहरण आपको लिया जा रहा है। मैन का बहुवचन मेन है तो पूरा बहुवचन क्या होगा? मेन ऑफ वॉर। क्या होगा? मेन ऑफ वॉर, राइट? क्योंकि अब नाउ लेट्स कम टू अनदर थिंग, स्पूनफुल एंड हैंडफुल। स्पूनफुल और हैंडफुल एक शब्द है, एक शब्द माने जाते हैं, इसीलिए हम उसको स्पूनफुल्स बोलते हैं और हैंडफुल्स कहते हैं, क्योंकि ये एक शब्द है स्पूनफुल। स्पूनफुल मतलब क्या होता है? गिव मी ए स्पूनफुल ऑफ शुगर, मतलब क्या हुआ? एक चम्मच पूरा भर के मुझे शक्कर दो। गिव मी ए स्पूनफुल ऑफ शुगर, मतलब एक चम्मच में पूरा शक्कर दो। हैंडफुल मतलब क्या होता है? देयर वेर ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल इन द प्रोग्राम। उस कार्यक्रम में केवल बहुत कम लोग आए। हैंडफुल मतलब बहुत कम। अब इसका बहुवचन बन सकता है क्योंकि ये एक ही शब्द है। हैंडफुल्स ऑफ पीपल आर अटेंडिंग माय प्रोग्राम। मेरा जो कार्यक्रम है वो बहुत कम लोग अटेंड कर रहे हैं,
यदि मुझे ऐसा बोलना है तो क्या बोलेंगे? हैंडफुल्स ऑफ प्रोग्राम, हैंडफुल्स ऑफ पीपल। ऐसे स्पूनफुल्स ऑफ शुगर इज बीइंग प्रोवाइडेड देयर, वहाँ पर चम्मच भर भर के दिया जा रहा है। स्पूनफुल्स ऑफ शुगर इज बीइंग सर्व्ड टू एवरीवन, राइट। ये इसको आप याद रखें, क्योंकि शब्द एक ही है। कमांडर इन चीफ एक शब्द नहीं है, स्टेप मदर एक शब्द नहीं है, सन इन लॉ एक शब्द नहीं है। बीच में आप देखेंगे हाइफन बना हुआ है। हाइफन किसे कहते हैं? HYPHEN, हाइफन। हाइफन मतलब वो आड़ी लाइन जो बीच में शब्दों में डाली जाती है, हाइफन। तो दिस इज हाइफन, उसमें डला हुआ वो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर हैंडफुल, स्पूनफुल एक ही हों। अब एक चीज़ और इसी संदर्भ में आपको ये जानना जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे ब्रैडमैन या ब्राह्मण, BRAHMAN, ब्राह्मण, ब्राह्मण में आप उसको MAN में ए हटा के ई कर दिए और ब्राह्मण बन गया। नहीं, ब्राह्मण तो एक ही शब्द है, वो किसी दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द नहीं बना है। तो ब्राह्मण को उसमें ई को हटाकर, ए को हटाकर ई नहीं बना सकते। ऐसे ही मुसलमान का MAN जो आखिरी में उसे MEN नहीं कर सकते, राइट। तो वो क्या बनेगा? ब्राह्मण्स होगा, मुसलमान्स होगा। Am I right? Try to understand what I am trying to say. If I said that because these words are spoonful or handful are single words, you add S and becomes plural. That doesn't mean that wherever MAN comes, it becomes MEN for plural. That doesn't mean wherever MAN comes, it becomes MEN for plural. And examples like Brahman, Musalmans will confuse you. So don't be confused. They are single name by themselves, and so they will remain as MAN, and you add S to, you suffix S with that. Am I clear? Now, English is a language. It is the richest language. Why richest? What do you mean by richest language? Richest language मतलब उसमें सभी अवसर, सभी मौके, सभी स्थितियों के लिए उसके पास शब्द हैं, वाक्य बनाने का भंडार है। और इसका एक कारण है कि अंग्रेजी भाषा जो है वो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो दुनिया में फैली हुई है तो दुनिया की जो विभिन्न भाषाएं हैं उससे उसने अपनी भाषा को रिच किया है, उससे उसने अपनी भाषा को बढ़ाया है। वहाँ से उसने बहुत से शब्द लिए हैं। उदाहरण के लिए भारत से उसने जैसे घी, GHEE, ये अंग्रेजी में घी ही मिलेगा आपको डिक्शनरी में लिखा हुआ, राइट। उसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। ऐसे ही देयर आर मैनी वर्ड विच ब्रिटिश हैव टेकन फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। बहुत सारे शब्द हैं जो दुनिया के अन्य भाषाओं से अंग्रेजों ने लिया है, और इस प्रकार वो अपने अंग्रेजी की भाषा को बढ़ा रहे हैं, और यही उनकी सफलता का कारण है। दैट इज द रीजन फॉर देयर सक्सेस। नाउ व्हेन दे हैव बोरोड वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेज, हाउ डू दे मेक इट प्लूरल? जब उन्होंने दूसरी भाषाओं से विभिन्न शब्द लिए हैं, जब उनकी शब्दावली में अन्य भाषाओं के शब्द हैं, तो कैसे उन्होंने उसका बहुवचन बनाया है? लेट अस कम टू सम ऑफ देम। एक तो, और उसके कुछ नियम भी हैं। एक तो बता दें, बड़ा फनी, मैक्सिमम, MAXIMUM, मैक्सिमम एक शब्द है। मतलब क्या होता है? मैक्सिमम यानी अधिकतम, राइट। मिनिमम माने न्यूनतम। मैक्सिमम का बहुवचन क्या है? मैक्सिमा। MUM को उन्होंने MA कर दिया, मैक्सिमा। सिमिलरली इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है?
विषय सूची, इंडेक्स यानी विषय सूची, आपकी किताब के पहले पन्ने में इंडेक्स होता है, उसका बहुवचन। बहुत सारी किताबों के इंडेक्स को लेकर मैं बैठा हूँ, तो क्या मैं बोलूँगा? इंडाइसेस, INDICES। इंडेक्स का बहुवचन इंडाइसेस है। मैक्सिमम का बहुवचन मैक्सिमा है। रेडियस, जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या 10th तक जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है, वो रेडियस शब्द से वाकिफ़ होंगे। आजकल रेडियल टायर आ रहे हैं। रेडियल टायर बना है शब्द रेडियस से। रेडियस मतलब क्या होता है? एक सर्किल यदि बनाएं तो केंद्र से सर्किल की लाइन तक यदि एक लाइन खींचें तो वो लाइन कहलाती है रेडियस। तो रेडियस का बहुवचन क्या होगा? रेडियाई, डबल आई लग जाता है। क्या हो जाता है? डबल आई हो जाता है। हिप्पोपोटामस एक जानवर है। हिप्पोपोटामस का बहुवचन क्या हो जाता है? हिप्पोपोटामाई, डबल आई लग जाता है। यूएस हट जाता है। रेडियस का यूएस हट जाता है। हिप्पोपोटामस का यूएस हट जाता है और डबल आई लग जाता है, हिप्पोपोटामाई। ऐसे ही फार्मूला, मैं उन्हीं शब्दों को ले रहा हूं जो आपके डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। फार्मूला, एक फार्मूला मुझे बताना और मुझे बहुत सारे फार्मूले बताना, तो क्या बोलेंगे? या मुझे बहुत सारे फार्मूले आते हैं। आई नो मैनी फार्मूली, FORMULA फार्मूला है और बहुवचन है FORMULAE। फार्मूलाज भी बोलते हैं पर वो बहुत कम। असली जो उसका अर्थ है, असली जो ज़्यादा उपयोग में है और जो स्टैंडर्ड इंग्लिश का शब्द है वह है फार्मूली। क्या है? फार्मूली। सिलेबस का बहुवचन क्या है? सिलेबस का बहुवचन होता है सिलेबाई। छत्तीसगढ़ बोर्ड का सिलेबस, NCERT का सिलेबस और पंजाब बोर्ड का सिलेबस, MP बोर्ड का सिलेबस, ये सब को लेके मैं बैठना चाहता हूँ। So please bring me syllabi of these 4 places. तो सिलेबस का बहुवचन क्या हुआ? सिलेबाई। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब किसी को पत्र देना, किसी कार्यवाही हेतु। अधिकारी को कुछ पत्र देते हैं जब किसी कार्रवाई हेतु, तो एक मेमोरेंडम कहते हैं उसे। मेमोरेंडम का बहुवचन होगा मेमोरेंडा। मैंने बताया ना आपको, MUM आता है तो आ हो जाता है। मैक्सिमम का मैक्सिमा, मिनिमम का मिनिमा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, रेडियस का रेडियाई, हिप्पोपोटामस हिप्पोपोटामाई और इंडेक्स का होता है इंडाइसेस। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव जानकारी है। इंडेक्स, क्योंकि आपको डेली ये बहुत काम आता है। इंडेक्स का बहुवचन इंडाइसेस है, राइट। अब ये जो मैंने शब्द बताया ये कुछ लैटिन वर्ड्स थे। देखिए जरा ग्रीक वर्ड में क्या है, क्योंकि अंग्रेजी बहुत सारी भाषाओं से मिली है, तो हम ग्रीक वर्ड से क्या है इसको थोड़ा देख लें। और खासकर अंग्रेजी में लैटिन और ग्रीक बहुत ज़्यादा है। ग्रीक वर्ड में क्राइसिस, क्राइसिस मतलब समस्या। आई एम इन ए क्राइसिस, मैं एक समस्या में हूँ। लेकिन जब बहुत सारी समस्याएं हो जाएं तो क्राइसिस, CRISES, क्राइसिस एक कॉमन शब्द है। इंडिया इज इन फाइनेंशियल क्राइसिस, भारत एक आर्थिक समस्या में है। दैट फैमिली इज इन क्राइसिस, उनका मकान बह गया बाढ़ में, सो दैट फैमिली इज इन क्राइसिस एंड दैट फैमिली इज फेसिंग मैनी क्राइसिस, तो वहाँ क्राइसिस हो जाएगा SES। ऐसी बेसिस, आपके कहने का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग? आपके कहने का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग? तो उसका बहुवचन हो जाएगा बेसिस, BASES, बेसिस। बेसिस यानी बहुत सारे आधार। एनालिसिस, एनालिसिस मतलब विवेचन, और बहुत सारे विवेचन हो तो एनालिसिस, SES हो जाता है। तो एक आप ये देख सकते हैं अंदाज से कि जैसे अम है वो आ हो जाता है,
हिप्पोपोटामस जैसा अस है तो डबल आई हो जाता है, रेडियस हिप्पोपोटामस डबल आई हो जाता है, डबल आई। और ऐसे ग्रीक वर्ड में आप देख सकते हैं कि जो आई एस है वो ई एस में बदल जाता है। एक्सिस एक्सेस, क्राइसिस क्राइसिस, बेसिस बेसिस, एनालिसिस एनालिसिस, और ऐसे और बहुत सारे, देयर आर मैनी अदर वर्ड्स। क्राइटेरियन एक वर्ड है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपने सुना होगा, क्राइटेरिया। इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया मतलब आधार। यहाँ भी इस नौकरी में सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? और नॉर्मली हम क्राइटेरिया शब्द एक वचन के लिए उपयोग करते हैं कि इसके सिलेक्शन का आधार बताओ। तो यार नौकरी का आधार है कि आपको 12th पास होना है, तो ये तो क्राइटेरिया नहीं हुआ, ये तो एक ही आधार बता रहे हो। क्राइटेरिया बच्चों बहुवचन है। क्या है? क्राइटेरिया बहुवचन है। एक्चुअली एक वचन है क्राइटेरियन, याद रखेंगे, एक वचन है क्राइटेरियन। इस नौकरी का क्राइटेरियन क्या है? तो मैं कहूँगा इसका क्राइटेरियन केवल 12th पास, और या मैं कहूँगा इसके बहुत से क्राइटेरिया हैं। सो दिस इज फ्रॉम लैटिन and also from Greek. Now let's come to the Italian. Italian word में भी कुछ हैं, but एक ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, बैंडिट। बैंडिट मतलब क्या होता है? आपने सुना है ये शब्द बैंडिट? Those who love going for films and those who love going for good films, quality films, they would be knowing a film called The Bandit Queen. आपने जो लोग पिक्चर का शौक़ रखते हैं और अच्छी पिक्चर देखने का, एक बहुत प्रसिद्ध पिक्चर आई थी बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन वॉज ए फिल्म ऑन फूलन देवी, वन ऑफ द वेरी फ्यू लेडी डेकॉइट्स ऑफ इंडिया हु वेंट ऑन टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेटर। उसको लेकर, उसके जीवने को लेकर ये पिक्चर बनी थी। तो बैंडिट का बहुवचन है बैंडिटी, ये लैटिन का है। ऐसे ही फ्रेंच में मैडम, मैडम का बहुवचन मैडम्स, बट देन देर आर फ्यू वर्ड्स which are not used so commonly, so we can avoid. But what we should know is that there are words from other languages taken into English and converted into plurals as per their convenience. Now, from Hebrew also there are few words taken, from French also there are few words taken, और कुछ संज्ञाओं के तो दो बहुवचन रूप होते हैं। There are few words, few nouns which have दो जिसके बहुवचन के रूप होते हैं, यानी उनको दो तरीके से आप उसको बहुवचन बना सकते हो।